अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों के साथ बटरफ्लाई पी की जो सीड्स हैं उनको हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके हवाले से मुझे एक दो कमेंट भी आए हुए थे कि कौन सी स्टेज होती है सीड्स की जहाँ पे कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा है कि जब हम कलेक्ट करते हैं तो बाद में जब हम उन सीड्स को लगाते हैं तो वो सीड्स जो है वो हमारे जर्मिनेट नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो एग्जैक्ट जो स्टेज होती है जिस पे आपको कलेक्ट करने चाहिए वो कौन सी होती है, क्योंकि अगर आप कई दफ़ा बाय मिस्टेक या थोड़ा जल्दबाजी में आप जो है वो सीड्स को इस तरह से कलेक्ट करते हैं कि थोड़े वो कच्चे होते हैं, अभी सही ड्राई नहीं हुए होते, तो फिर ये होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से जब आप उनके सीड्स लगाते हैं तो वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते। तो मेरे पास जो है वो अभी तक जो ब्लूम हो चुके हैं उसमें एक तो ये ब्लू बटरफ्लाई पी है, एक वाइट है, और एक थोड़ा सा जो स्काई कलर होता है, स्काई ब्लू कलर, उसमें बटरफ्लाई पी है। तो तीन तरह के कलर्स जो हैं वो इस दफ़ा मेरे पास ब्लूम हुए हैं। उस पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मेरी एक फ्रेंड है और वो दुबई से आई हुई हैं और उन्होंने वापस जाना था, तो वो मेरे अपने सिटी से हैं, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि मुझे जो वाइट वाली बटरफ्लाई पी है उसके सीड्स चाहिए। तो मैंने कहा चले, मैंने उनके साथ ये कमेंट किया था कि आप जो है वो जब चक्कर लगाएंगी तो फिर मैं आपके लिए सीड्स जो है वो रेडी कर लूँगी। तो अभी मुझे और तो कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए हमारे सिटी में आई हैं, फिर उन्होंने वापस जो है वो जाना है, तो उनके लिए स्पेशली जो है मैं सीड्स जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। बाकी जो है वो जैसे जैसे रेडी होते रहेंगे उसमें कोई इशू नहीं है, हम भी यही हैं, सीड्स भी यही हैं, गार्डन भी यही है। तो ये मैंने कुछ सीड्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। इसमें से जो ये वाले सीड्स हैं, दो फलियां जो हैं, ये मेरे ब्लू वाले बटरफ्लाई पी के सीड्स हैं, और ये वाइट वाले हैं। वाइट वाले क्यों इतने छोटे हैं, क्योंकि एक तो ये कि ब्लू में काफ़ी सारे इसके अंदर प्लांट्स लगे हैं, जबकि वाइट मेरे पास सिर्फ एक प्लांट है, और ये लास्ट ईयर तो बिल्कुल इस पर कुछ भी नहीं हुआ था, यानी किसी किस्म का कोई फली वगैरह नहीं बनी थी। लेकिन इस दफ़ा इसके ऊपर जो है वो फलियाँ बननी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उनका जो है अभी साइज़ जो है वो छोटा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वाली फली को आपने इस तरह की जो फली है इसको आपने बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए या येलो ना हो जाए। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट सी हो चुकी है, ग्रीन नहीं रही, लेकिन इसको भी आपने कलेक्ट नहीं करना, ये भी अभी कच्ची है। जबकि जो ये वाली फली है, ये देखिए, ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि इसको मैं यहाँ से तोड़ के आपको इन दोनों का कलर का बताती हूँ कि कितना फ़र्क है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो अब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों के कलर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। कि जब इस कंडीशन में हो जाए आपकी फलियाँ तो आपने इसको तोड़ना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं तोड़ना, क्योंकि अगर आप कच्चा सीड जो है वो कलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपके नेक्स्ट ईयर जो है वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये वाली जो मेरी वाइन है इसमें जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे जो है ब्लू वाले हैं, और माशाल्लाह से देखिए मेरी जो वाइन है वो सीड से भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा इसके ऊपर काफ़ी अच्छे सीड्स बने हैं। तो अभी जो है वो इनमें से सिर्फ यही सीड्स जो हैं, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, हाँ जी, ये 1 से 2 दिन तक इनको, और ये वाले दो जो सीड्स हैं इनको मैं 1 से 2 दिन तक कलेक्ट करूँगी, अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा अच्छे से ड्राई हो जाए। और अभी मैं आपको बताती हूँ वाइट वाली जो बटरफ्लाई पी है उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा, इस पर भी माशाल्लाह से इस दफ़ा सीड्स तो लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि अभी ये सीड्स कच्चे हैं, सिवाय वो जो दो छोटी सी फलियाँ थी, ये देखें, छोटी सी जो फलियाँ थी वो अभी तक रेडी हुई हैं, बाकी जो सीड्स हैं वो अभी तक कच्चा है, और साथ साथ एक आध फ्लावर भी आ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और आज का भी जो टेम्परेचर बता रहे हैं वो 42-43 बता रहे हैं। तो अब पता नहीं इनमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं वो बच पाएंगे और कौन से नहीं बच पाएंगे, लेकिन बहरहाल जो नसीब में हुआ वो मिल जाएगा। तो मैं अभी इसमें से निकाल के आपको बताती हूँ कि इसके सीड्स होते कैसे हैं। ये जो वाइट वाली है इसका बताती हूँ, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा, मैं इसको तोड़ के फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर से सीड्स आप देखें कि इनके सीड्स के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो ब्लैक कलर है वो नहीं होता, ये थोड़ा सा ग्रे या थोड़ा सा येलोइश टाइप इसके अंदर डॉट डॉट थोड़े थोड़े से होते हैं। तो ये कितने सीड हमें मिले हैं, 4 और 3 7 सीड बने हैं मेरी फ्रेंड के लिए, तो उन्होंने कहा था 2-4 भी हो जाए तब भी काफ़ी हैं। तो ये जो है ये उनके लिए मैं कलेक्ट कर रही हूँ, और अब इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता करूँगी, पूछूँगी कि वो कब तक आ रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, तो फिर मैं उनको जाके ये दे के आऊँगी। और जो ब्लू वाले हैं इनको मैं एज़ इट इज़ ही करूँगी, क्योंकि अभी जो है वो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सीड्स हैं,
लेकिन मैं एक आपको दिखा देती हूँ कि इसका सीड्स का कलर और उसके कलर्स में क्या फ़र्क है। ये थोड़ा सा आसान है इसको चेक करना। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मुझे तो बिल्कुल आसानी से विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये जो सीड्स हैं ये टोटली ब्लैक हैं और ये वाले थोड़े से जो है वो ब्राउनिश कलर के हैं। तो अगर इनको मैं इकट्ठा भी रख दूँ तब भी मुझे अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसमें से वाइट वाले किस। तो इसमें से बहुत आसानी से मैं तो जैसे चेक कर सकती हूँ, इसी तरीके से जब आपके पास सीड्स इसके रेडी हों तो आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि जो ब्लू वाली बटरफ्लाई पी होती है उसके सीड्स टोटली ब्लैक होते हैं, जबकि जो वाइट वाली होती है उसके थोड़े से ब्राउनिश होते हैं। तो ये सबसे आसान है इसमें से चेक करना। तो अभी इनको मैं इकट्ठा ही रख देती हूँ सीड्स को, और ये ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं। तो अब ये है कि इनमें से जो है वो मैं इनको सेपरेट सेपरेट जिप लॉक बैग के अंदर वाइट वाले अलग से करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को देने हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो अलग से करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से बटरफ्लाई पी के अगर आप देखें कहीं आपको आम तौर पे मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह में भी ये बटरफ्लाई पी लगी होती है, तो वहाँ से अगर आप इसको से सीड मिलते हैं या किसी भी आपके रिलेटिव फ्रेंड के यहाँ मिलते हैं तो आप वहाँ से ला सकते हैं, और इनको जो है वो इस टाइम पे भी अभी आप लगा सकते हैं। अगर अभी भी मैं चाहूँ तो बरसात के मौसम में आप इसको दोबारा से लगा के इसकी फ्लावरिंग दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इसके प्लांट्स लगे हुए हैं और ये प्लांट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते, ये साला साल चलते हैं। तो जब तक ये चलेंगे मैं दोबारा इनके सीड्स नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मेरा आगे इरादा है कि इनको मैं फॉर सेल लगाऊंगी। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो रब्ता कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।